बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मुहम्मद की ज़वात कुदसिया पर और मोमिनीन इकराम, आप जहाँ जहाँ भी आबाद हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में सलामत और महफूज रहें। आज के लेक्चर में बताना ये चाह रहे हैं कि इब्ने मुलजम मलऊन किस तरह जंग नहरवान से बच के भागा और जंग नहरवान के क्या असबाब थे। ये ख़ारजी लोग जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से कैसे जुदा हुए और क्या किन वजूहात की बना पर जुदा हुए और जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनके जंग करने के मकसद क्या थे। पूरे एक सिलसिलावार इन बातों को बयान करेंगे और फिर ये लोग कैसे मस्जिद कुफा तक पहुँचे और फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वार करने में ये कामयाब हुए, वहाँ इनको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया। तो चंद वीडियोस इस तारीख़ी पहलू पर बन जाएंगी। मोमिनीन इनको ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करना प्लीज़। ये तारीख़ी अहम पहलू हैं जिनका इल्म और इदराक इंसान के पास लाजमी होना चाहिए। जंग सफ़ीन से जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कूफा तशरीफ़ लाए तो कूफा में अभी पहुँचे ही थे कि 4000 का लश्कर जनाब अमीर के लश्कर से जुदा होकर मकाम हरूरा पर उसने पड़ाव डाल लिया और एक नारा बुलंद कर दिया, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कोई हुक्म हम नहीं मानेंगे सिवाय अल्लाह के हुक्म के। ये एक नारा बुलंद कर दिया मकाम हरूरा पर 4000 के लश्कर में। जनाब अमीर तक ये बात पहुँची। मौला ख़ुद तशरीफ़ लाए और इनसे आकर बगावत के और जुदा होने के असबाब पूछे, वजह पूछी। तो 3 एतराज़ इन्होंने जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखे और जनाब अमीर पर किए। उनमें से पहला एतराज़ इनका ये था कि मुआविया के साथ जंग बंदी क्यों की गई। मौला ने फ़ौरन इनको जवाब दिया कि जब फ़ौज शाम ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया था और मुझे आकर इत्तला दी गई लश्कर ने कि कुरान बुलंद हो गया है और हम इस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते, तो मौला ने फरमाया मैंने उस वक्त भी आप लोगों को हुक्म दिया था कि इनके साथ लड़ो, ये धोखा दे रहे हैं। और मेरे लफ्ज़ ये थे फ़ज़रिबूहुम वलौ अला मुसाहिफ़िहिम, इनके साथ लड़ो, अगरचे लड़ते लड़ते तुम्हारी तलवारें इनके कुरान पे जाके लगी तब भी लड़ो। लेकिन तुम लोग थे कि जो मेरे खीमे के गिर्द इकट्ठे हो गए थे और कहा कि हम कुरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते, जंग को बंद किया जाए। और फिर पूछा भी मौला ने कि अवलाउ कुल तुम हाजा कालू सदाक़ता, कि क्या तुमने ऐसा नहीं कहा था जंग सफ़ीन में। सब ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, उस वक्त हमने यही कहा था। दूसरा एतराज़ इनका ये था कि जब मुआविया और आपके दरमियान मुआहदा लिखा जा रहा था तो पहले आपने लिखा, हुक्म दिया कि लिखो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और मुआविया के दरमियान ये मुआहदा लिखा जा रहा है। लेकिन मुआविया ने इस बात को रिजेक्ट किया कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा लिया जाए और लिखा जाए कि अली इब्न अबी तालिब और मुआविया के दरमियान मुआहदा लिखा जा रहा है। तो आपने ये अमीरुल मोमिनीन का लक़ब हटा लिया था अपने नाम से, ये क्यों हटाया। तो अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना से और सीरत से एक वाक़े की तरफ इशारा किया और फरमाया, सुलह हुदैबिया लिखने वाला मैं था। सुलह हुदैबिया लिखते लिखते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन अमर के दरमियान मुआहदा लिखा जा रहा था, तो मैंने लिखा था कि ये मुआहदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सुहेल बिन अमर के दरमियान। तब सुहेल बिन अमर और मुशरिकीन ने कहा कि अगर हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते होते तो हम दुश्मनी ना करते और लड़ाई ना करते। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, लिहाजा इस अबारत को हटाया जाए और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा और रसूलुल्लाह को हटा दिया रसूल के हुक्म से। इसलिए भी मैंने उसवा रसूल पर अमल किया। तीसरा एतराज़ इनका ये था कि जब खिलाफत और अमारत आपका हक है तो आपने तहकीम और हकमैन को क्यों मुकर्रर किया कि वो चुने
जिसको खलीफा चाहें। तब भी बड़े सोचने वाली बात यह है कि जंग सफ़ीन में तहकीम के मराहल तक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मजबूर करके पहुँचाने वाले ये लोग थे। खीमे के गिर्द जमा हो गए, जंग बंद करके तलवारें जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलाने के इरादे से आ गए कि हम कुरान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते। तहकीम के और हकमैन के मामले तक पहुँचाने वाले ये लोग थे। और फिर मौला ने फरमाया कि हकम की जब बात आई तब भी मौला ने अब्दुल्ला अपने इब्ने अम को मुकर्रर किया, तब भी इन लोगों ने नहीं माना और अबू मूसा अशरी को ले आए। और मौला ने कहा भी इनको कि जिस बंदे को तुम ले आए हो ये धोखा खा जाएगा, और फिर वो धोखा खा भी गया। तो मौला ने से इन्होंने ये इतराज़ किया कि हकमैन क्यों मुकर्रर किए जबकि खिलाफत आपका हक था। तब भी रसूलुल्लाह की सीरत से मिसाल दी, कहा कि रसूलुल्लाह के दरमियान और बनो करीज़ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, बनी करीज़ वालों ने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तब भी रसूलुल्लाह हक पे थे और इसके बावजूद बनी करीज़ वालों ने फ़ैसले के लिए एक हकम मुकर्रर करना चाहा और हकम भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी का मुकर्रर किया कि हम साद बिन मुआज़ का हुक्म मानेंगे। रसूलुल्लाह ने इजाज़त दी और हकम को अकबूल किया। तो मैं तीनों काम जो किए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए किए। इनके साथ 4000 का ये लश्कर था। मकाम हरूरा पर इन्होंने कुछ दिन साजिश की तो 8000 लोग और इनके साथ मिल गए थे और 12000 का ये लश्कर हो गया था। जनाब अमीर ने जब इनके एतराज़ात के जवाब दिए, 8000 का वो लश्कर अत्तौबा अत्तौबा या अमीरुल मोमिनीन कहता हुआ वापस जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में शामिल हो गया। जनाब अमीर ने उनकी तौबा कबूल की। लेकिन ये 4000 का लश्कर जो था ये अपने सवालात के जवाब सुनने के बावजूद मुसर रहे कि हम वापस नहीं आएंगे और आपके साथ लड़ाई करेंगे। ये कहते हुए ये जंगे नहरवान की तरफ चल पड़े। नहरवान के मैदान के इन्होंने रास्ता लिया। बाकी सिलसिला इंशाअल्लाह नेक्स्ट किस्त में बयान करेंगे। मोमिनीन से इल्तिमास है दुआ में याद रखा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।